एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन जो है वो डीलिमिटेशन का प्रोसेस उसने शुरू किया और अभी तक उसने इलेक्शन की तारीख नहीं दी, तो इसलिए कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में सिंध ने एक स्टैंड लिया था। लेकिन आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि 6 नवंबर को इलेक्शन होना चाहिए। आप इस पर क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ये एक बहुत ही मैं समझती हूँ कि इस वक्त एक सनसनी सी फैली हुई है इलेक्शंस को लेकर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात पे वाज़े तौर पे समझती है कि ये आइनी जो इख्तियार है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, ये उसका मैंडेट भी है, उसी का इख्तियार है कि वो जल्द अज जल्द इलेक्शंस भी कराए और डेट भी वही अनाउंस करे। हम अक्सर देख रहे हैं कयास आराइयाँ हो रही हैं, कोई कितने दिन की बात कर रहा है, कोई तारीख दे रहा है, कोई अपनी मर्जी की डेट्स दे रहा है। तो ये जो पूरा इख्तियार है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे इलेक्शंस की तरफ बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि इलेक्शंस जितनी जल्दी हो सके बर वक्त इंतखाबात कराए जा सकें, ताकि जो मुआशी बहरान है इस मुल्क में और जो ओवरऑल सिचुएशन है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि मैं सिंध से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर रहा है सैलाब से, इसलिए सैलाब मुतासरीन की जो रिहैबिलिटेशन के काम है उसमें भी हमें बहुत मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। और मुझे यकीन है कि केयरटेकर हुकूमत जो है ये उसकी चूँकि जिम्मेदारी है कि इलेक्शंस फेयर कराए, ना कि दीगर कामों के अंदर वो अपनी दिलचस्पियाँ ले। तो हमें यकीन है कि इंशाल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए, और मैं समझती हूँ इलेक्शन कमीशन इस पर अपनी जो इलेक्शन कमीशन से लगाई गई उम्मीदें उस पर पूरा उतरेगा। ठीक है। अच्छा, अब शुएब शहीन साहब, मेरे सामने 2 लेटर्स हैं, दोनों सदर आरिफ अलवी साहब ने लिखे हैं। एक है जी 20 फरवरी 2023 का, इसमें वो कुछ सजेशन नहीं दे रहे, वो सीधा सीधा कह रहे हैं जी, आई हेयर बाय अनाउंस द डेट ऑफ 9 अप्रैल 2023 संडे फॉर होल्डिंग जनरल इलेक्शन फॉर द प्रोविंशियल असम्बलीज ऑफ पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। दूसरा उनका ख़त है 13 सितंबर 2023 का, और इसमें जो है ना वो कह रहे हैं जी कि in terms of Article 48(5), the general election to the National Assembly should be held by the 89th day of the date of dissolution of the National Assembly, Monday 6th day of November 2023। जो पहला ख़त है उसमें वो बाकायदा एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जी इस तारीख को आपने इलेक्शन करवाना है, इस डेट को। ये जो दूसरा ख़त है इसमें तो वो एक तजवीज़ दे रहे हैं। ये इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? देखिए, पहली बात तो यह है कि उस वक्त 2 सूबों के सिर्फ इलेक्शन थे जी, और उसके ऊपर जो पहला वाला आर्डर था उनका 9 अप्रैल वाला, उसकी हद तक तो वो ये समझते थे कि दोनों तारीखें देना उनका अख्तियार है, उन्होंने दोनों डेटें दे दी। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में ये जब वजाहत आई तो उन्होंने टू दी एक्सटेंट ऑफ केपी वापस ले लिया। उन्होंने कहा जी सिर्फ पंजाब की हद तक मेरा अख्तियार है, चूँकि केपी की असम्बली डिज़ोल्व की थी गवर्नर ने, पंजाब की असम्बली बाई फ्लक्स ऑफ टाइम डिज़ोल्व हो गई थी, तो उन्होंने कहा यहाँ तक मेरा अख्तियार है। उन्होंने इस हद तक डेट वापस ले ली थी। उस वक्त कोई दूसरी असम्बली थी नहीं जिसका होना है, ये 2 असम्बलियों का इशू था। लेकिन सब्सिक्वेंटली अगर आप देखें आज 4 सूबाई असम्बलियाँ हैं, 1 नेशनल असम्बली है, 5 इलेक्शंस हैं। इनका अख्तियार जो सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 के तहत था, पावर टू अपॉइंट ए डेट, वो पावर दे दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। जो इख्तियार इनका है नेशनल असम्बली की हद तक अंडर आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 कि अगर असम्बली ये डिज़ोल्व करेंगे तो ये डेट अपॉइंट करेंगे, तो इसमें उन्होंने अपनी जो इंटेंशन और अपनी जो डेट अपॉइंटमेंट है 6 नवंबर दे दी। लेकिन आगे एज ए हेड ऑफ़ द स्टेट उन्होंने उनको एक एडवाइस की है टू द इलेक्शन कमीशन की जी आप बाकी सूबाई असम्बलियाँ चारों हैं, उनकी डेट चूँकि आप पावर उनके पास नहीं रही, कुछ इलेक्शन कमीशन के पास आ गई, कुछ गवर्नर्स के पास आ गई हैं, आप उसको कंसल्ट भी कर लें और अगर आप चाहें तो हिदायत या रहनुमाई आप सुपीरियर कोर्ट से भी ले लें। तो मेरा ख्याल है कि वो उस इबहाम को दूर करने के लिए, चूँकि 5 इलेक्शंस 4 सूबाई असम्बलियों का और 1 नेशनल असम्बली का इकट्ठे होना है। सदर साहब का जो 13 सितंबर वाला जो ख़त है जिसमें आप खुद ही कह रहे हैं कि वो एडवाइस कर रहे हैं, यानी कि वो एक एडवाइस अगले पैराज में कर रहे हैं। इस हद तक उन्होंने अपनी इंटेंशन वाजे कर दी पैराग्राफ 3 में कि ये इलेक्शन होना चाहिए 6 नवंबर को, और बाकी आप सारे इकट्ठे इलेक्शन होने हैं, बाकी लोगों से आप कंसल्ट कर लें। ये जो वो एडवाइजरी रोल प्ले कर रहे हैं, ये एज हेड ऑफ द स्टेट कर रहे हैं। लेकिन ये आर्टिकल 48 की सब क्लास 5 के खिलाफ नहीं है ये एडवाइजरी रोल? नहीं, आर्टिकल 48 तो आप पढ़ें, वो तो कह रहे हैं कि he will appoint a date, जो है वो he will appoint a date। हाँ,
तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए डेट, आप थोड़ा सा क्या कहते हैं फरवरी से लेकर आज तक का किए जाने वाला जो सफ़र है और जो हालात है ना, मेरा ख्याल है उन्होंने उनको मोर वाइजर कर दिया है सदर पाकिस्तान को। वाइजर कर दिया या मोहतात कर दिया? मैं दोनों, अगर वो दोनों बातें ऐसा लग रहा है खत उनका पढ़े तो दोनों खतूत का कंपैरिजन करें, ऐसा लगता है वो बच बचा के चलने की कोशिश कर रहे हैं, को पहलू बचा के कोई डरे डरे से सहमे सहमे से है ना। उस वक्त उनके फैसले पे अमल दरामद हुआ था ना आज होना है, खा वो डट के लिखें खा वो बचा के लिखें, दोनों सूरतों में उनके फैसले पे अमल दरामद तो बज़ाहिर ये लगता है होना नहीं है, ना ही करना है। इलेक्शन कमीशन ने, ना ताकतवर तबकों ने उसकी बात माननी है, ना ही किसी और ने माननी है। असल ताकत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है जिसने उनको ये इख्तियार दिया है 48 की सब क्लॉज 5 के तहत कि वो 90 दिन में इलेक्शन की डेट अपॉइंट करें। एडवाइस करना का क्या, तो एडवाइस करने का तो रोल ही नहीं है उनका। देखें उन्होंने डेट दे दी कि जी 6 नवंबर होनी चाहिए। अब आगे इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो कहें हाँ जी 6 नवंबर आ गई है। अच्छा, अगर वजाहत कोई मजीद चाहिए, इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर उनसे वजाहत मांग ले कि आपकी तारीख देने का मकसद यही 6 है ना, उनसे या चले जाएं। वो तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है। दूसरा खत लिख देना, फिर सदर आरिफ अलवी खत लिख दें कि भाई आप को मैंने बुलाया, आप नहीं आए, आप आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। तो की है उन्होंने, उस पर तो उन्होंने आगे लिखा भी है। इसमें तो देखें बात यह है कि सदर पाकिस्तान ने इन हालात में, मैं समझता हूँ, एक पॉजिटिव रोल अदा किया है। उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन नहीं, ये तो उनका खत जो है, ये जो बेहतर होता कि उसी तरह की लैंग्वेज होती। 13 नंबर का खत है, ये तो एक गैर आइनी खत है। नहीं, गैर आइनी तो मैं नहीं 48 की सब क्लॉज 5 की खिलाफवर्जी है। जो रोल है 48 सब क्लॉज 5 में जो उनका रोल है, ये उसके मुताबिक नहीं है। टू अपॉइंट ए डेट, लैंग्वेज की आप कह सकते हो कि उस तरह नहीं है। फिर उन्होंने जो ट्वीट किया है वो कुछ और है, ट्वीट का लफ्ज़ लहजा कुछ और है, इस खत का लफ्ज़ लहजा कुछ और है। इसका मतलब है कि उनकी इंटेंशन वाज़े हो गई। ये ऐसे ही है कि जैसे एक वोटर जाता है ना कि वो अगर फ़र्ज़ करो उस पर क्रॉस लगाना है, क्रॉस की बजाय वो टिक कर देता है, तो उसकी इंटेंशन क्या है, मैं किसको वोट दे रहा हूँ। अच्छा, तो उनकी इंटेंशन वाज़े हो गई है कि 6 नवंबर की डेट मैंने दे दी है, भाई आगे जो आपने करना है आप उसके मुताबिक प्रोसीड करें, आप शेड्यूल दे दें।